नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज हम लगभग 40 महत्वपूर्ण नेमी क्वेश्चन करवाएंगे जो ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर आप इसी प्रकार के नेमी क्वेश्चन और देखना चाहते हो तो इस चैनल के माध्यम से सभी प्रकार के पेपरों की PDF फाइल अवेलेबल है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर सभी पेपरों की PDF फाइल अवेलेबल है। साथ ही आपको भी पता है कि लगभग पूरे क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, तो वीडियो में लास्ट जरूर बने रहना। और इसी प्रकार आपके CBT एग्जाम के पेपरों का अगर एनालिसिस करना चाहते हो तो इस चैनल के माध्यम से सभी प्रकार के पेपरों का एनालिसिस कराया गया है, तो आप सभी प्रकार के पेपरों का एनालिसिस भी कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। तो ज़्यादा वक्त खराब न करें, स्टार्ट कर देना। आज ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के लिए है। तो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शिफ्टिंग उपकरणों के समय पैरों को कुचलने से बचने के लिए किस प्रकार के पैर के अंगूठे का उपयोग किया जाता है। यानी कुल मिला के अगला ये क्या पूछ रहा है, यानी आपका जो पैर होता है उसकी जो पैर की जो जूते आते हैं वो आगे का जो अंगूठा आता है उसमें क्या लगाया होता है। तो दोस्तों स्टील की टोपियाँ लगाई होती है, जिससे क्या होता है कि पैर के कुचने कोई वजनी वस्तु गिरे तो उससे कोई पैर को कोई क्षति न पहुँचे। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, ए। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, प्रश्न क्या आपका, प्रश्न नंबर 2 प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों आपका, गैस और तरल गैसों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो बताओ दोस्तों कौन सी क्लास के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो दोस्तों ने क्लास C फायर के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। राइट आंसर C। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, क्वेश्चन है क्लास C प्रकार की आग बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो बताओ दोस्तों किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग करेंगे, तो वो सूखा चूर्ण आता है। तो राइट आंसर आपका C। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आपका कक्षा क्लास A प्रकार की आग बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो बता दो इसके लिए, तो वो दोस्तों होता है पानी की जेट। दोस्तों इन्हीं क्वेश्चन में से पेपर आ रहा है, आप भले ही जिनकी CBT एग्जाम हो चुकी है वो देख लो, या हमने जिनकी एग्जाम हो चुकी है उनका भी पेपरों का एनालिसिस कराया है। पूरा पेपर आपके नेमी से आया है, तो पूरे क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। तो आप ये क्वेश्चन जरूर अटेंड करके जाना, साथ ही PDF आ जाए तो हमें जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है, अनिवार्य संकेतों का आकार क्या है। तो बताओ दोस्तों अनिवार्य संकेतों का आकार क्या है। तो दोस्तों अनिवार्य संकेतों का आकार गोल है, यानी गोलाकार होता है। तो राइट आंसर B। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, क्वेश्चन क्या आपका 6था, आग बुझाने के लिए फोम के साथ कबलिंग के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो बता दोस्तों किस विधि का। तो दोस्तों वो आपकी स्मूथरिंग आती है। राइट आंसर C। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों आपका, प्रश्न क्या है, इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो बताओ दोस्तों किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए आपका धातु की चादर का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर D। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, प्रश्न क्या आपका, प्रश्न है दोस्तों चेतावनी साइन बोर्ड का आकार क्या है। तो बता दोस्तों इसका आकार कैसा होता है। तो दोस्तों इसका आकार होता है त्रिकोणीय आकार। क्या होता है, त्रिकोणीय आकार। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 क्या है, अग्नि की श्रेणी में धातुओं को शामिल किया गया है। तो बता दो अग्नि को किस श्रेणी की धातुओं में शामिल किया गया है। तो दोस्तों वो आपको क्लास D में शामिल किया गया है इनको। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, प्रश्न है, बिजली के झटके से किसी व्यक्ति के इलाज के लिए किस कदम का अनुसरण किया जाता है। तो बता दोस्तों किस कदम का अनुसरण किया जाएगा। तो वो दोस्तों किया जाता है, यानी पीड़ित को हवादार जगह ले जाए। राइट आंसर D। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों आपका, प्रश्न नंबर 11 क्या है, प्रश्न नंबर 11 है, निषेध संकेत का आकार क्या होता है। तो बताओ दोस्तों निषेधात्मक जो आपका संकेत होता है उसका आकार किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों उसका आकार होता है आपका गोलाकार, यानी गोल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आपका है सुरक्षात्मक समूह चिन्ह का नाम बताइए। यानी ये डायग्राम दे रखे हैं, इनमें सुरक्षात्मक संकेत का नाम बताना है दोस्तों। तो बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा आएगा। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर आएगा आपका अनिवार्य संकेत। यानी ये सभी कौन से हैं, अनिवार्य संकेत, यानी ये सभी पहनना आवश्यक है। यानी हाथों के दस्ताने, पैर के जूते, हाथों के, और ये भी हाथों में आ गया, हाथों को साफ करे, ये हेलमेट आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सरपट हेलमेट आ गया, सभी आपके अनिवार्य संकेत है दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों आपका, प्रश्न नंबर 13 क्या है, प्रश्न आपका कौन सा कारक बिजली के झटके की गंभीरता को प्रभावित करता है।
तो बताओ दोस्तों कौन सा कारक करता है इसकी को। तो दोस्तों वो करता है आपका करंट गुजरने की अवधि। क्या करती है? करंट गुजरने की अवधि। राइट आंसर बी। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों। प्रश्न क्या आपका, ट्राई स्क्वायर द्वारा किस कोण की जांच की जाती है। तो बता दो किस कोण की जांच की जाएगी। तो वो ट्राई स्क्वायर के द्वारा यानी 90 डिग्री की कोण की जाती है। आपका ट्राई स्क्वायर इस प्रकार एल आकृति होता है, इसके द्वारा समकोणता की जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किया जाता है। तो बताओ दोस्तों स्क्रू ड्राइवर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों स्क्रू ड्राइवर का स्क्रू पकड़ना ये तो होगा नहीं। अगला प्रश्न नंबर इसका आंसर में देखेंगे, स्क्रू को कसने या ढीला करना। तो राइट आंसर दोस्तों इसका आएगा बी, यानी स्क्रू को कसने या ढीला करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन क्या आपका, इलेक्ट्रिकल हैंड ड्रिल मशीन में प्रयुक्त ड्रिल बिट का अधिकतम आकार कौन सा है। तो बताओ दोस्तों इसका अधिकतम आकार कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा डी, यानी 6.5 mm। प्रश्न नंबर 17 दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 क्या आपका, प्रश्न है टेपर जैसी फनल जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो बताओ दोस्तों किस उपकरण का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए हम ब्लो हॉर्न स्टेक का उपयोग करेंगे। राइट आंसर डी। प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों। प्रश्न नंबर अगला क्या आपका 18 नंबर प्रश्न। प्रश्न में आपको दे रखा है कि आरी के संचालन में अक्ष चिन्हित 3 द्वारा क्या इंगित किया जाता है, यानी ये आपको क्या इंगित कर रहा है दोस्तों ये। तो दोस्तों ये आपका जो इंगित कर रहा है, ये इंगित कर रहा है आपका दबाव की दिशा। क्या कर रहा है? दबाव की दिशा। राइट आंसर क्या आएगा? बी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19। और प्रश्न नंबर 19 आपका क्या है, वुड राइप फाइल का उद्देश्य क्या है। तो बता दोस्तों इसका क्या उद्देश्य होता है। तो दोस्तों इसका उद्देश्य होता है यानी प्रारंभिक रफ काम में लिया जाना। तो राइट आंसर क्या आएगा? प्रारंभिक रफ काम। अगला प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों। प्रश्न क्या है, विद्युत संपर्क में व्यक्ति को बचाने के लिए पहला कदम क्या है। तो बताओ दोस्तों व्यक्ति को बचाने के लिए पहला कदम क्या किया जाता है। तो स्विच ऑफ बिजली की आपूर्ति, यानी स्विच ऑफ करके बिजली की आपूर्ति को रोकी जाती है। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों। प्रश्न क्या है 21 आपका, बिजली की आग का कारण क्या है। तो बताओ दोस्तों बिजली की आग का मुख्यतः कारण क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों विचलन, ये तो नहीं होगा दोस्तों। अगला है दोस्तों खुला परिपथ, ओवरलोडिंग या उचित अर्थिंग। तो बताओ दोस्तों इसमें क्या होगा। तो दोस्तों वो होगा आपका ओवरलोडिंग, यानी राइट आंसर सी। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, सूचनात्मक चिन्ह का अर्थ क्या है। तो बताओ दोस्तों इस चिन्ह का अर्थ क्या है। तो दोस्तों इस चिन्ह का अर्थ है आपका प्राथमिक चिकित्सालय बिंदु, यानी प्लस हमेशा प्राथमिक चिकित्सालय बिंदु यानी हॉस्पिटल को अंकित करता है। तो राइट आंसर सी। प्रश्न नंबर 23 नंबर है दोस्तों। प्रश्न क्या है, पेट की चोट वाले व्यक्ति को किस कृत्रिम श्वास विधि से बचाना चाहिए, यानी किस विधि का उपयोग करके हम बचा सकते हैं। तो वो शेपर विधि का उपयोग करके हम उसको बचा सकते हैं। तो राइट आंसर ए। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों। और प्रश्न क्या है, भार उठाने के समय चोट लगने का क्या कारण है। तो बताओ दोस्तों इसका मुख्य रीजन क्या है। तो दोस्तों इसका मुख्य रीजन है गलत उठाने की तकनीक। तो राइट आंसर डी। प्रश्न नंबर आपका अगला है दोस्तों 25 नंबर। और प्रश्न क्या है, प्रश्न है दोस्तों, सीम और किनारे पर उभार पैदा करने वाली अतिरिक्त शीट धातु के ओवरलैपिंग को कैसे रोका जाता है। तो बताओ दोस्तों इसके ओवरलैपिंग को हम किस प्रकार रोक सकते हैं। तो दोस्तों हम नोच कर उसके ओवरलैपिंग को रोक सकते हैं। तो राइट आंसर बी। प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों आपका। और प्रश्न नंबर अगला क्या है आपका 26 प्रश्न है दोस्तों आपका। और प्रश्न क्या है, बहुत कम वोल्टेज स्तर यानी 40 वोल्ट से कम पर बिजली के झटके का क्या असर होता है। तो बताओ दोस्तों इसका क्या असर होगा 40 वोल्टेज से कम वोल्टेज पर। तो दोस्तों इसमें होगा आपका अप्रिय जुनी सनसनी। तो राइट आंसर इसमें डी। प्रश्न नंबर आपका अगला है दोस्तों। और प्रश्न नंबर अगला क्या आपका, प्रश्न नंबर 27 है, सोने की विद्युत चालकता है। तो बताओ दोस्तों सोने की विद्युत चालकता कितनी होती है। तो दोस्तों वो आपकी 67% होती है। तो सोने की चालकता होगी 67%। अगला प्रश्न है 28 नंबर। और प्रश्न क्या है, स्थिर विद्युत प्रभाव क्या है। तो दोस्तों स्थिर विद्युत प्रभाव आपका स्टैटिक आरोप। राइट आंसर ए।
प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों। और प्रश्न क्या है, विद्युत आवेश की इकाई क्या है। तो बताओ दोस्तों विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है। तो वो होती है कूलम्ब यानी गुलाम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्वेश्चन है कौन सी सामग्री में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि शालीनता की परत में होते हैं। तो बताओ दोस्तों क्या होती है। तो वो होती है आपके इंसुलेटर है। राइट आंसर ए। प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों। और प्रश्न क्या है, विद्युत इंसुलेटर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो बताओ किस सामग्री आएगा। तो आएगा दोस्तों आपका पोरकेलिन। क्या आएगा, पोरकेलिन। अगला प्रश्न नंबर आपका 32 नंबर। और प्रश्न क्या आपका, प्रश्न है दोस्तों कौन सा विद्युत पैरामीटर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करता है। तो बताओ दोस्तों कौन सा पैरामीटर करेगा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध। तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों आपके चारों। और चारों ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों। ऑप्शन है दोस्तों आपका पावर, वोल्टेज, करंट या रेजिस्टेंस। तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा रेजिस्टेंस। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका। और प्रश्न है सिंगल स्टेट वायर को कहा जाता है। तो बताओ दोस्तों सिंगल स्टेट वायर को क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों उसे कहा जाएगा तार बांधना। क्या कहा जाएगा, तार बांधना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका विद्युत कंडक्टर के ऊपर प्रदान किए गए कवर का उद्देश्य क्या है। तो बताओ दोस्तों इस कवर का उद्देश्य क्या है। तो मौसम के खिलाफ संरक्षण यानी मौसम से सुरक्षा करना। तो राइट आंसर डी। प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों। प्रश्न क्या आपका, मध्यवर्ती आवर्ती ट्रांसफार्मर में कौन से कोर का उपयोग किया जाता है। यानी इसमें किस कोर का उपयोग करेंगे दोस्तों। तो इसके लिए करेंगे दोस्तों फेराइट कोर का। तो राइट आंसर डी। प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों। प्रश्न क्या है, कौन सी सामग्री बिजली का संचालन करती है। तो बताओ दोस्तों कौन सी सामग्री करेगी। तो वो करेगी आपका तांबा, क्योंकि आपका तांबा विद्युत का क्या है, चालक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 37 नंबर। और प्रश्न क्या आपका, विद्युत आवेश के युग्म में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बताओ दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होगा। तो राइट आंसर डी। अगला प्रश्न है 38 नंबर। चांदी में विद्युत प्रवाह की चालकता का प्रतिशत कितना होता है। तो बताओ दोस्तों चांदी में कितना होगा। तो वो आपका 100%। और आपको अभी किस में पूछा था, सोने में 67। ठीक है। अगला प्रश्न है 39 नंबर। और 39 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों आपका, एल्यूमिनियम में विद्युत प्रवाह की चालकता का प्रतिशत कितना होता है। तो बताओ दोस्तों एल्यूमिनियम में कितना होगा। तो दोस्तों एल्यूमिनियम में होता है आपका 0.56%, यानी बहुत कम होता है इनसे। 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका। और 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी विशेष दिशा में चालक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों की चाल को कैसे कहा जाता है। तो बताओ क्या कहा जाएगा। तो वो क्या जाएगा, विद्युत प्रवाह कहा जाएगा। तो राइट आंसर डी। तो दोस्तों आज के लिए फर्स्ट ईयर के ये 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे एक न्यू क्लास। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।